संजय जी, ओके, जरा ये बताइए, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को हम बाहर निकलवाएंगे, ये मतलब कितनी अजीब सी बात है। कांग्रेस पार्टी को बाहर निकलवाएंगे आप इंडिया गठबंधन से? कांग्रेस पार्टी धुरी है इस गठबंधन की संजय जी। अभी आपने संदीप दीक्षित को सुना, वो कह रहे थे कि जिनको आप पहले भ्रष्ट कहते थे, आज आप उन्हीं के पास जाएंगे और कहेंगे कि भैया कांग्रेस को बाहर निकाल दीजिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके साथ हमारा अच्छा तालमेल है। हम उनसे सबसे बातचीत करेंगे और ये पूछेंगे कि भाई अगर आप एक गठबंधन के अंदर हैं तो क्या आपके सबसे बड़े नेता को देशद्रोही कहा जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, और सबसे बड़े दल के रूप में जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके द्वारा ये काम किया जाए, तो क्या ऐसे गठबंधन को आगे कांग्रेस के साथ मिलकर चलाया जा सकता है? ये चुप है। ये प्रश्न तो बनता है, ये सवाल तो बनता है। ठीक है, इसमें क्या गलत कहा हमने? नहीं, लेकिन संजय जी देखिए, अब दिल्ली में आपको पता है आपने कांग्रेस पार्टी को एकदम जीरो कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया पिछले 10-12 साल में आपने। आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी अपनी दुकान बंद कर दे, दिल्ली में चुनाव न लड़े? आपकी बातों से ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस चुनाव ही ना लड़े। हम कहां कह रहे हैं कि चुनाव न लड़े? एकदम हमने कभी नहीं कहा, एक बयान दिखाइए हमने कहा हो कि कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े। बस हवा निकल गई। हमने बार बार कहा चुनाव लड़िए, लेकिन हम हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे क्योंकि वो सत्ता में थे वहां पे। हम उनके खिलाफ चुनाव में बोल रहे थे, लड़ रहे थे उनके खिलाफ। कांग्रेस के एक भी तो दिल्ली में तो आप सत्ता में हैं, तो आप ही के खिलाफ तो बोलेंगे कि हमारे साथ तो सत्ता के बारे। अरे भाई, तो हमारे सरकार के कामों की आलोचना करिए ना। आप व्यक्तिगत आरोप कैसे लगा सकते हैं? हमारी सरकार ने कुछ भी गलत किया हो, आप उस पर बोलिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, महिला सम्मान राशि 2100 रुपए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल जी देंगे, आप उसको लेकर एफआईआर करा रहे हैं। क्या गजब की बात है भाई। हिमाचल प्रदेश में हम चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ी। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने वहां 200 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की, हम उनके खिलाफ एफआईआर करा देते। संजय जी, हरियाणा की दिल्ली से तुलना मत करिए। ये कौन सी राजनीति आपने खुद ही कहा, और ये बात सच है, हरियाणा में बीजेपी सत्ता में थी, दिल्ली में आप सत्ता की बात कर रहा हूं। दूसरा, हरियाणा में आपकी पोजीशन क्या है, कितनी मौजूदगी है, सबको पता है। और कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी थी ना। आप हमारे पार्टी के क्यों हिला डाला ना? अरे थी भैया, लेकिन अब अभी की जो असलियत है उसको भी तो स्वीकार करेंगे आप। 2 चुनाव से कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ दिल्ली में। 2015 में भी जीरो थे, 20 में भी जीरो थे, इनका कोई नुकसान ही नहीं हुआ। मतलब आप चाह रहे हैं स्थिति थी वो बरकरार है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़े, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मुद्दे ना उठाए जो भाजपा उठा रही है। शराब घोटाले की बात ना करे, महिला सम्मान योजना की बात ना करे, उस पर सवाल ना उठाए। भाई मुद्दे तो उठाएगी पार्टी। क्या बोला तूने? अगर दमखम से चुनाव लड़ेगी तो ये मुद्दे उठाएगी। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, हमारे नेता को राष्ट्रद्रोही कहना, हमारे नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना, ये तो फिर सारी सीमाएं पार करने वाली बात हो गई ना। ओके, क्या आपके पास अभी पार्लियामेंट चली, आपने देखा होगा। हम इनके साथ मिलकर नारे लगा रहे थे, हम इनके साथ मिलकर नारे लगा रहे थे अभी पार्लियामेंट के ये संसद के सत्र में। ये बाबूराव का स्टाइल है। तुले क्या आपको पछतावा है? क्या आपको पछतावा है संजय जी कि आपने कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर इतना साथ दिया? एकदम पछतावा नहीं है, दुख जरूर है। पछतावा किस बात का? राजनीति में तो ये सब होता रहता है। दुख जरूर है इस बात का कि आप दिल्ली के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल जी ने इनके कैंडिडेट्स के लिए जा के प्रचार किया, सब कुछ किया, चंडीगढ़ में प्रचार किया। हम आपके साथ हर मौके पे खड़े हैं जब आप पार्लियामेंट में कोई सवाल उठाते हैं, अडानी का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, और उसके बाद आप हमारे नेता को कह रहे हैं कि वो राष्ट्रद्रोही हैं और उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराएंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। पर ये जो एफआईआर दर्ज कराने वाला मसला है संजय जी, ये महिला सम्मान योजना, इस पर ये तो सच है ना कि ये योजना है ही नहीं, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ये तो मैनिफेस्टो में किया गया वादा होना चाहिए था।
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे ये बात बीजेपी के लोग बोले तो समझ में आती है। हाँ। मानक जी, कम से कम आपको तो नहीं बोलना चाहिए। बाकायदा आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ये हमारे चुनाव की गारंटी है, ये कार्ड है, ये केजरीवाल का कवच कार्ड लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2100 रुपए हर महिला के खाते में हर महीने जाएगा। ये महिला सम्मान राशि तो वादा हुआ ना, स्कीम थोड़े हुई, हम लागू करेंगे, वादा हमारे हुआ। चुनाव की गारंटी है। लेकिन एक सेकंड, अरे ये हमारे चुनाव की गारंटी है। ये स्कीम हम लागू करेंगे चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद। और ये बात दिल्ली की महिलाएं कह रही हैं, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2100 रुपए महीने हमारे खाते में आएगा। ठीक है, एक सवाल और। तो ये तो सर्वविदित सत्य है। इसमें झूठ और गलत कहां बोला। और संजीवनी स्कीम, अंतिम बात कर लूं, संजीवनी स्कीम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, जिनको कई बार उनके बच्चे छोड़ देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या इंश्योरेंस कंपनियां उनके इलाज का जिम्मा उठाती नहीं है, इंश्योरेंस नहीं करती हैं। उनके लिए हमने कहा कि उनका पूरा इलाज का खर्चा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, वो केजरीवाल जी की सरकार करेगी, आम आदनी पार्टी की सरकार करेगी। ठीक है, आप परवेश वर्मा का विरोध कर रहे हैं, परवेश वर्मा के खिलाफ आप ईडी के दफ्तर चले गए कर रहे हैं। हाँ संजय जी, परवेश वर्मा के खिलाफ ईडी के दफ्तर चले गए आप। मतलब अभी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो लागू हुआ नहीं है। परवेश वर्मा कह रहे हैं 25 साल पुरानी संस्था है। बांट रहे हो जी। 25 साल में कितनी बार आपने अपने कैमरे में कैद किया है ये नोट बांटते हुए? बताइए आप तो इतने सीनियर, 25 साल से ज्यादा तो आपको पत्रकारिता करते हुए हो गया होगा। ये इतनी मानवीय संस्था, इतनी उदार संस्था, ये गरीबों के लिए इतना काम करने वाली संस्था, 25 साल में कितनी बार आपने इसको देखा रुपया बांटते हुए? बताइए आप। बात तो सही है। बताइए, या परवेश वर्मा जी से पूछ लीजिए। चुनाव के वक्त में आप रुपया बांट रहे हैं, चुनाव आयोग के नाक के नीचे, ईडी के नाक के नीचे, सीबीआई के नाक के नीचे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाक के नीचे। देश के प्रधानमंत्री यहां पे रहते हैं। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, सारे सिस्टम का मजाक बना दिया गया है। पुलिस का प्रोटेक्शन है वहां पे उनके घर के सामने, और वो खुलेआम नोट बांट रहे हैं। और वो संभावित प्रत्याशी हैं अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में नई दिल्ली विधानसभा से। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और ठोक के कह रहे हैं पैसे बांटेंगे। ओके, आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री की फोटो लगा के। ओके, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है संजय जी, आखिरी सवाल। कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की कितनी आएंगी और बीजेपी की कितनी आएंगी? आपका दावा क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा इस चुनाव में। पिछली बार भी 0 थे, इस बार भी 0 रहेंगे। आप हंस रहे हैं, आप तंज कस रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का भी कोई नुकसान। हाँ, आप और आम आदमी पार्टी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। पिछली बार भी 62 थी, इस बार भी 62 से ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। ठीक है, ओके। संजय जी बहुत शुक्रिया न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में आने के लिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब शाजिया इल्मी, हरनाम सिंह, ऋतुराज झा और विजय त्रिवेदी को स्क्रीन पर लाइए। हरनाम सिंह, पहले आपने सुना इंडिया गठबंधन से आपको आम आदमी पार्टी अब बाहर करवा देगी। देख रहा है विनोद, बहुत उड़ते रहते थे, कैसे जनता ने इनके पर कतर दिए।